अवसर मिलल हो। नाजरीन ग्रामी, पूंछ सेक्टर में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। मुजाहिदीन की मदद के लिए पाकिस्तान के 7 JF-17 थंडर त्यारे पूंछ सेक्टर में घुस गए। ताबड़तोड़ बमबारी। भारत की पूंछ सेक्टर में 3 एयर बेसिस को मलिया मेट कर दिया। पूरे भारत में कोहराम बर्पा हो गया। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर आमने सामने आ गए। पाकिस्तान के कमांडोज भी पूंछ सेक्टर में घुस गए। बड़ी तबाही का अंदिया दे दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारों को सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का। नाजरीन ग्रामी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज जम्मू कश्मीर में सरहदों पर एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी ताकत आजमाई के सिलसिले को तवातुर के साथ जारी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में जुमेरात की सुबह हद मुतारका पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान फौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। इस फायरिंग का तबादला सुबह के करीब 4:30 बजे शुरू होकर 7:30 बजे रुक गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने छोटे और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके खड़ी कर मारा और इलाके में हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के कमांडोज पूंछ सेक्टर में घुस गए। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन 7 करीब JF-17 थंडर्स ने भारत के पूंछ सेक्टर्स में ताबड़तोड़ बमबारी की है। पूंछ सेक्टर्स में कायम 3 एयर बेसिस को भारत की मलिया मेट कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के पूंछ सेक्टर में काबिज भारतीय फौज ने अपने साथियों की बाजियाबी के लिए दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान मुसल्लह अफराद ने काबिज भारतीय फौज की टीम पर हमला किया। गैर मुतवक्की और अचानक किए गए इस हमले से भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार होकर भाग खड़े हुए। भारतीय हमले के 5 एहलकार जख्मी हो गए जबकि 50 के करीब जहन्नम वासिल हो गए। भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक मामूल के सर्च ऑपरेशन के दौरान चंद एहलकारों के लापता होने पर मजीद नफरी को एहलकारों की बाजियाबी के लिए भेजा जा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने पूंछ सेक्टर में भारत के खिलाफ शदीद किस्म की तबाही मचा दी है। पूंछ सेक्टर में मुजाहिदीन का भी बड़ा हमला सामने आया है। कहा जा रहा है कि पूंछ सेक्टर में मुजाहिदीन ने भारतीय पोस्ट पर हमला करके वहां तैनात 10 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों और मुजाहिमती कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकम्मल हथियार की गई। दूसरी तरफ भारतीय फोर्सेज ने पथराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 14 नौजवानों को रिहा कर दिया। इसके अलावा ANI मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज और पुलिस की तरफ से मासूम कश्मीरी तलबा नौजवानों पर तशद्दुद के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में अली गिलानी ने कहा है कि भारतीय फोर्सेज कश्मीर कौम पर की जाने वाली जारियत और बर्बरियत से बाज आ जाए। हम किसी सूरत फौज और पुलिस के मुजालिम ढोंस दबाव के आगे नहीं झुकेंगे क्योंकि यहाँ के आवाम गुज़िश्ता 70 सालों से भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं। भारत से मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी के असूल के लिए जो भी कुर्बानियाँ कश्मीरी आवाम ने दी हैं उनकी हर सतह पर हिफाजत की जाएगी और तरीके आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कोई भी जुल्म, जबर, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, दबाव कश्मीरी कौम को असूल आज़ादी से नहीं रोक सकेगी। हमारी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। फतह हमारी होगी। इलावा अज़ीम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ने जम्मू में 100 के करीब पूरी बस्ती को ताकत के बल पर जबर बेदखली करने की कार्रवाई को निहायत ज़ालिमाना फ़िरका परस्ताना ज़हनियत की पैदावार कर देते हुए कहा कि इन गरीब लोगों को जिस तरह ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और इनके कोठों को ढाया गया वह दर्जा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा है कि इन गरीब महाजरों की बाजियाबी और रियासती इंतजामिया की जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने कहा है कि ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर में हफ्ता आज से शुरू होगा और ताबड़तोड़ मज़ीद हमले भी किए जाएंगे और ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले किए जाएंगे कि भारत की आने वाली
نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس کے علاوہ بھارتی دفاعی ترجمان نے بتایا ہے کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے تابڑ توڑ بمباری کی ہے اور بھارت کی 3 ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھارتی دفاعی ترجمان نے بتایا ہے کہ حریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ معلومات کے بعد صبح کے اوقات میں سورن کوٹ کے DKJ قریب ایک گاؤں میں آپریشن شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچانک حریت پسندوں نے سرچ پارٹی پر بھاری فائرنگ کی۔ اس کے نتیجے میں JC اور دیگر 4 رینک کے فوجی اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کیا بتایا ہے کہ حریت پسندوں کے ساتھ انکاؤنٹر جاری تھا اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چمر جنگل میں بھاری ہتھیاروں سے لیس حریت کے گروپ کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات موجود ہیں جب وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار سے چھپنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوجی کمک کو علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے تاکہ فرار کے تمام راستوں کو بند کیا جا سکے اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ حریت پسندوں کے بھاگنے کا راستہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خطرناک ترین تابڑ توڑ حملے کرنے کا بھی عندیہ سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے خطرناک مزید حملے کیے جائیں گے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ایک معمول کے مطابق سرچ آپریشن کر رہے تھے۔ سرچ آپریشن کے دوران پاکستان کے خطرناک ترین JF-17 تھنڈر طیارے 7 کے قریب 3 گاؤں میں گھسے اور 3 ایئر بیسز کو جہنم واصل کر دیا اور نشانہ بنا دیا اور پاکستان نے بھارت کے 50 سے زائد فوجی جہنم واصل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مسلح افراد نے قابض بھارتی فوج کی ٹیم پر بھی حملہ کر دیا ہے اور بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک معمول کے سرچ آپریشن کے دوران چند اہلکاروں کی لاپتہ ہونے پر مزید نفری کو اہلکاروں کی بازیابی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ واضح ہے کہ آج ہی باندی پورہ اننت ناگ میں سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح 10 دنوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 5 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں قابض بھارتی فوج نے اپنے ساتھیوں کی بازیابی کے لیے داخلی اور خارجی راستے بند کر کے سرچ آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشیاں بھی لینا شروع کر دی ہیں اور بھارت کی چیخیں نکال دی ہیں۔